कोई लिमिट नहीं क्रॉस कर रहा है। सीधा सीधी मुख्यमंत्री जी राज्य मंत्रिपरिषद के प्रधान हैं और महामहिम राज्यपाल कुलाधिपति हैं। तो जब दोनों में विमर्श हो ही गया तब बीच में कहाँ कोई रहेगा। किसी भी प्रकार का टकराव नहीं है। बिहार सरकार को और बिहार को शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्वक और सही समय पर हमको ये देना है, बहाली भी करनी है और एक माहौल भी बनाना है। और राजभवन ने विज्ञप्ति जारी करके कहा है कि उच्चतर शिक्षा के संबंध में विमर्श हुआ है, कहीं कोई टकराव नहीं, कोई तनाव नहीं। अपर मुख्य सचिव जिनका वेतन रोकते हैं 1 दिन के बाद उसका वेतन बहाल कर दिया जाता है। अब विज्ञापन निकाला जा रहा है नियुक्ति के लिए। ये सारा इशारा जो है वो शैक्षणिक माहौल को ठीक करने के लिए है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। इन दिनों बिहार में टकराव देखने को मिल रहा है। बिहार सरकार, नीतीश सरकार वर्सेस राजभवन, यानी कि राजभवन के साथ सीधा टकराव देखने को मिल रहा है। चाहे जितने विश्वविद्यालय हैं उनकी वीसी की नियुक्ति की बात हो या फिर वीसी पर कार्रवाई की बात हो, वेतन कटौती की बात हो। पिछले दिनों आपने देखा BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के जब वीसी का वेतन रोक दिया था के पाठक ने, बिहार के वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं, अपर मुख्य सचिव हैं, तो फिर राजभवन ने उनकी वेतन को फिर से बहाल करने की आदेश दे तो दिया ही। उसके साथ ही साथ अब देखिए जब विज्ञापन जारी हो रहा है नियुक्ति के लिए तो शिक्षा विभाग भी आदेश जारी कर रहा है, यानी कि बिहार सरकार भी आदेश जारी कर रही है और इसके अलावा राजभवन भी आदेश जारी कर रही है। तो राजभवन वर्सेस बिहार सरकार ये टकराव देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में तमाम जितने सियासतदान हैं, जो सियासी गलियारे के लोग हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं, वे क्या कुछ कर रहे हैं, महागठबंधन के लोग क्या कर रहे हैं, जरा सुनिए। कोई टकराव नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करते हैं, यह सर्वविदित है। वैसे लोग नहीं हैं जो संसद भवन का उद्घाटन हो तो न उसके शिलान्यास में दलित तत्कालीन राष्ट्रपति को बुलाया जाता है, न आदिवासी महिला को बुलाया जाता है कोई। और राजभवन ने विज्ञप्ति जारी करके कहा है कि उच्चतर शिक्षा के संबंध में विमर्श हुआ है, कहीं कोई टकराव नहीं, कोई तनाव नहीं। लेकिन पिछले दिनों भी तो हमने देखा ना कि जिसका वेतन रोका आपके अपर मुख्य सचिव ने, शिक्षा विभाग के हैं, उनका फिर वेतन शुरू हो गया। अब आप लोग भी विज्ञापन जारी कर रहे हैं नियुक्ति के लिए, वो लोग भी विज्ञापन जारी कर रहे हैं। अब कोई मामला नहीं, ये सब मामले का पटाक्षेप है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करते हैं। लेकिन लिमिट तो कोई क्रॉस कर रहा नहीं, या आप क्रॉस कर रहे हैं या वो क्रॉस कर रहे हैं। कोई लिमिट नहीं क्रॉस कर रहा है। सीधा सीधी मुख्यमंत्री जी राज्य मंत्रिपरिषद के प्रधान हैं और महामहिम राज्यपाल कुलाधिपति हैं। तो जब दोनों में विमर्श हो ही गया तब बीच में कहाँ कोई रहेगा। तो सीधे तौर पर मामले का पटाक्षेप हो गया। किसी भी तरह का कोई टकराव नहीं है। हर आदमी का एक लिमिट है और आपने महसूस किया कि नहीं किया, याद होगा कि नहीं, एक बार तो विधानसभा के अंदर ये नारेबाजी लगने लगी थी कि गवर्नर हाउस में और पूरे बिहार में, अब ये संयोग था या क्या था कि उत्तर प्रदेश के बहुत सारे वाइस चांसलर यहाँ थे, बाद में बहुत सारे इल्ज़ामात भी लगे। तो मैं उस बात पे नहीं जाना चाहता हूँ। किसी भी प्रकार का टकराव नहीं है। बिहार सरकार को और बिहार को शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्वक और सही समय पर हमको ये देना है, बहाली भी करनी है और एक माहौल भी बनाना है। उस दिशा में काम ठीक चल रहा है। आपने भी कहा ना कि लिमिट है, हर चीज़ की लिमिट है, सरकार की भी लिमिट है, राजभवन की लिमिट है। तो कोई तो है ना, या सरकार अपनी लिमिट क्रॉस कर रही है या राजभवन अपनी लिमिट क्रॉस कर रही है। कोई आदमी लिमिट टकराव तो दिख रहा है। नहीं, टकराव है ही नहीं। ऐसा अपर मुख्य सचिव जिनका वेतन रोकते हैं 1 दिन के बाद उसका वेतन बहाल कर दिया जाता है। अब विज्ञापन निकाला जा रहा है नियुक्ति के लिए। ये सारा इशारा जो है वो शैक्षणिक माहौल को ठीक करने के लिए है। ये सब चीज़ तो होता है ना, तो इसका मतलब दोनों मिले हुए हैं। होने के बाद माहौल ठीक हो जाता है। अब दोनों मिले हुए इससे हैं। अंदाज़ा ये हो गया कि थोड़ा बहुत गड़बड़ी थी तो अब ठीक हो जाएगा। ये सारा ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि बिहार सरकार शिक्षा पे सबसे ज़्यादा बजट खर्च कर रही है, तो फैसला लेने में भी तो उसकी कोई भागीदारी है और उसको फैसला लेना है। होता है ना अक्सर टकराव, जैसे अभी आपके मैं घर में बैठा हूँ, यहाँ पर वो होगा जो आप कहेंगे या मैं कहूँगा वो होगा। हम दोनों, प्रेम तो इसी को कहते हैं, हम दोनों जो कहेंगे, और ख़ास तौर पे वो चीज़ें जो पब्लिक की चीज़ें हों, दोनों अगर हम संस्था को चलाने में भागीदारी निभाते तो दोनों के साथ प्रेम पूर्वक ही काम होगा। देखिए, शकील अहमद खान हमारे साथ थे। क्या कुछ उन्होंने बताया है आपने सुना है। हम तमाम नेताओं के बयानों को आपको सुनवा रहे हैं। राजभवन वर्सेस सरकार, बिहार में क्या लड़ाई टकराव जारी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।